विद्यार्थियों, आज का जो वीडियो है ये बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी है। आज की इस वीडियो में हम राजनीतिक दलों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। राजनीतिक दल की परिभाषा, राजनीतिक दलों के प्रकार, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के जो दल हैं उनका भारत में मान्यता का मापदंड, राजनीतिक दलों के कार्य, राजनीतिक दलों की विशेषताएं, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम राजनीतिक दल को परिभाषा के रूप में या राजनीतिक दल क्या हैं उनके बारे में यदि बात करें तो हम देखते हैं कि राजनीतिक दल होता है वो एक व्यक्तियों का एक संगठित समुदाय होता है जिनके सिद्धांत या जो विचारधारा है वो एक समान होती है और जो संवैधानिक साधनों के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं उसको हम राजनीतिक दल कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक दलों को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। यदि मान लीजिए बात करें हम गिलक्राइस्ट की, तो गिलक्राइस्ट ने राजनीतिक दल के बारे में ये कहा है कि राजनीतिक दल नागरिकों का एक संगठित समुदाय है जिसके सदस्य समान राजनीतिक विचार रखते हैं और एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए शासन को अपने हाथ में रखने की चेष्टा करते हैं। तो ये राजनीतिक दल को गिलक्राइस्ट ने इस रूप में परिभाषित किया है कि राजनीतिक दल नागरिकों का संगठित समुदाय है जिसके सदस्यों की समान विचारधारा होती है और एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए वे शासन को अपने हाथ में रखने की चेष्टा करते हैं। दूसरे जो सबसे महत्वपूर्ण विद्वान हैं वो हैं गेटेल। गेटेल जो हैं वो ये कहते हैं कि राजनीतिक दल पूर्ण और अपूर्ण रूप से संगठित नागरिकों का एक समूह होता है जो एक राजनीतिक संस्था की भांति कार्य करते हैं और जिनका ध्येय अपने मताधिकार के प्रयोग द्वारा सरकार पर नियंत्रण स्थापित करना और अपनी सामान्य नीति का संपादन करना है। तीसरे जो सबसे महत्वपूर्ण विद्वान हैं वो हैं मैकाइवर। मैकाइवर ने कहा है कि राजनीतिक दल वह समुदाय है जो किसी विशेष सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए संगठित किया गया हो और जो संवैधानिक उपायों से उस सिद्धांत अथवा नीति को शासन का आधार बनाने का प्रयत्न करता हो। ह्यूबर ने ये कहा है कि जो प्रजातांत्रिक एक प्रकार से यंत्र है उसमें राजनीतिक दल जो है वो एक तेल के समान है और प्रजातांत्रिक यंत्र को चलाने में राजनीतिक दलों की महती भूमिका है। इस रूप में ह्यूबर ने लिखा है। लास्की जो हैं उन्होंने ये कहा है कि राजनीतिक दल जो हैं वो देश में अधिनायकशाही से हमारी रक्षा करते हैं। एडमंड बर्ग जो है उन्होंने ये कहा है कि राजनीतिक दल कुछ लोगों का समूह है जो कुछ सिद्धांतों पर सहमत होकर अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए संगठित रहते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न परिभाषाओं को हमने देखा है तो उसमें एक ही बात सामने आती है कि राजनीतिक दल वो है एक प्रकार से व्यक्तियों का समूह है जिनकी विचारधारा एक समान है, जिनके सिद्धांत एक समान हैं और जो संवैधानिक साधनों के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल हैं वो लोकतंत्र का प्राण है, शासन का चतुर्थ अंग है, सरकार और समाज के बीच में सेतु के रूप में कार्य करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का अपना महत्व है। राजनीतिक दल एक ही सिद्धांत और विचारधारा को मानने वाले लोगों का एक वृहद समूह होता है। राजनीतिक दल ही सरकार का निर्माण करते हैं, नीतिगत फैसले लेते हैं, प्रशासनिक संरचना का निर्माण करते हैं, सामाजिक हितों की प्रतिपूर्ति करते हैं। राजनीतिक दल सत्ता की प्राप्ति के साथ ही विपक्ष की भूमिका भी निभाते हैं, सार्वजनिक नीतियों के निर्माण एवं विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं। राजनीतिक दल किसी भी सामाजिक व्यवस्था में परस्पर विरोधी हितों के सारणीकरण, अनुशासन और सामंजस्य के प्रमुख साधन होते हैं। प्रसिद्ध जो विद्वान है मोरिस डुवर्जर, उन्होंने राजनीतिक दलों की जो संरचना है उसमें 4 बातों पर फोकस किया है: कॉकस, ब्रांच, सेल और मिलिशिया। भारत में
मोटे तौर पर तो दो ही प्रकार के राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल और राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय राजनीतिक दल। इसके अलावा स्थानीय राजनीतिक दल और तदर्थ राजनीतिक दल भी होते हैं। राजनीतिक दलों की यदि हम विशेषताओं की बात करें तो एक दलीय आधिपत्य का होना, बहुदलीय प्रणाली, आंतरिक गुटबंदी, दलीय राजनीति, व्यक्तिक नेतृत्व पर आधारित अवसरवादिता की प्रवृत्ति, संगठित विरोधी दल का अभाव, सांप्रदायिक एवं क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व, निर्दलीय सदस्यों का अस्तित्व, अनिश्चित कार्यक्रमों और नीतियां, समाजवादी प्रवृत्ति, दल बदल की प्रवृत्ति, राजनीति में अनैतिकता की वृद्धि, दलों के अस्तित्व में वृद्धि। राजनीतिक दलों के कार्यों की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि राजनीतिक सामाजिकरण है, वो राष्ट्रीय एकीकरण स्थापित करना, लोकमत जनमत का निर्माण करना, सरकार और शासन की आलोचना करना, राजनीतिक भर्ती और प्रशिक्षण प्रदान करना, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, उत्तरदायित्व का निर्वहन करना, सरकार का निर्माण करना, शासन का संचालन करना, सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना, समन्वय बनाए रखना, अधिकारी वर्ग का चयन करना, राजनीतिक रैलियां प्रचार प्रसार करना, सामाजिक सांस्कृतिक कार्य करना, जनता तथा सरकार के बीच एक प्रकार से सेतु के रूप में कार्य करना। तो ये हम देख सकते हैं कि प्रमुख कार्य हैं राजनीतिक दलों के। अब यदि हम बात करें कि भारत में दलीय व्यवस्था है, उसको विभिन्न चरणों में बांटा गया है। जैसे स्वतंत्रता से पूर्व आंदोलनकालीन दलीय व्यवस्था थी, 1947 से 67 तक कांग्रेस सिस्टम का काल था, 1967 से 71 तक राज्य स्तर पर दलीय व्यवस्था में विखंडन एवं गठबंधन सरकार का काल, 1971 से 1977 में कांग्रेस का पुनरुत्थान, 1977 से 1980 में केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस का पतन और जनता पार्टी का उदय, 1980 से 1989 में इंदिरा और राजीव शासनकाल में कांग्रेस का पुनरुत्थान, 1989 से लेकर 2014 तक बहुदलीय व्यवस्था एवं गठबंधन सरकारों का प्रयोगात्मक अनुभव, और एक प्रकार से 2014 से लेकर और वर्तमान तक भारतीय जनता पार्टी के प्रभुत्व का युग। अब हम बात करते हैं दलीय व्यवस्था की, तो 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था मोटे तौर पर देखने को मिलती है। पहली एकदलीय व्यवस्था। एकदलीय व्यवस्था में हम देखते हैं कि एकदलीय व्यवस्था में केवल एक ही राजनीतिक दलों का अस्तित्व होता है। जैसे हम चीन के संबंध में यदि बात करें तो साम्यवादी दल। दूसरे प्रकार की द्विदलीय व्यवस्था। द्विदलीय व्यवस्था में हम देखते हैं कि इसमें 2 राजनीतिक दलों का अस्तित्व होता है। जैसे ब्रिटेन में अनुदार दल और मजदूर दल। यदि अमेरिका के संबंध में बात करें तो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। तो द्विदलीय व्यवस्था में केवल 2 ही राजनीतिक दलों का अस्तित्व विद्यमान होता है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो दलीय व्यवस्था है वो है बहुदलीय व्यवस्था। अब बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें अनेक प्रकार के राजनीतिक दलों का अस्तित्व होता है, चाहे वो राज्य स्तर के दल हो चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के दल हो। जैसे भारत है तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। इस चार्ट के माध्यम से हम भारत में राजनीतिक दलों की जो स्थिति है 2019 की लोकसभा के अकॉर्डिंग उसको इस चार्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं। राजनीतिक दलों के निर्माण में अनेक प्रकार के जो घटक हैं उनका योगदान रहता है। जैसे ऐतिहासिक घटक है, सामाजिक आर्थिक आधार है, विचारधारात्मक आधार है, मतदान और उसके निर्णय में विश्वास, राष्ट्रीय हित, संगठन, मतों और सिद्धांतों की एकरूपता। तो ये एक प्रकार से राजनीतिक दलों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो निभाते हैं। राजनीतिक दलों के निर्माणकारी घटक में इनको शामिल किया गया है। राजनीतिक दल एक प्रकार से प्रजातंत्र की आधारशिला और उसकी आत्मा है। राजनीतिक दल चुनावी राजनीतिक सुधारों में अपनी सहभागिता से लोकतंत्र के संस्थागतकरण की प्रक्रियाओं को मजबूत करने और
और आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के निष्पादन के प्रमुख साधन हैं। राजनीतिक दलों से अविभाज्य है। राजनीतिक दल देश के एकमात्र ऐसे संगठन हैं जो राज्य तंत्र पर सत्ता प्राप्त करना, प्रतिस्पर्धा करना, सत्ता हासिल करना, सार्वजनिक ध्यान पर करना चाहते हैं। राजनीतिक दल राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं राष्ट्रीय एकीकरण में सहायता प्रदान करते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में जो राज्य स्तर के जो दल हैं या जो पार्टियां हैं उनको मान्यता का क्या मापदंड है। अब हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, कोई भी पार्टी है उसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा कब प्राप्त होगा, जब एक पार्टी को वैध मतों का 6% मत प्राप्त हो जाता है और एक राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उसको यदि 2 सीटें प्राप्त हो जाती हैं तो उसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि एक पार्टी को वैध मतों का कम से कम 6% मत और कम से कम आम चुनाव में 4% सीटें यदि उसको मिल जाती हैं तो उसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। अगली जो कंडीशन है उसमें हम देखते हैं कि एक पार्टी को विधानसभा की कुल सीटों का न्यूनतम यदि 3% या विधानसभा की न्यूनतम 3 सीटें यदि उस पार्टी को प्राप्त हो जाती हैं तो उसको राज्य स्तर के दल का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। अगली जो कंडीशन है उसमें हम देखते हैं कि एक पार्टी को लोकसभा में कम से कम 1 सीट हर 25 सीटों या उस राज्य को आवंटित किसी भी हिस्से के लिए जीतनी चाहिए, तब जाकर उस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया जाता है। और अंतिम जो कंडीशन है उसमें हम देखते हैं कि यदि वह पार्टी राज्य में लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त कर लेती है तो उसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा है वो दिया जा सकता है। भारत में अनेक प्रकार के क्षेत्रीय दलों के साथ साथ बहुदलीय व्यवस्था भी कार्यरत है। इनमें अनेक राष्ट्रीय राजनीतिक दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल, स्थानीय राजनीतिक दल और तदर्थ राजनीतिक दलों का आधिपत्य हमें देखने को मिलता है। राष्ट्रीय स्तर के जो दल हैं उनकी मान्यता का क्या मापदंड है उसको भी हम देखते हैं। तो इसमें पहली जो कंडीशन है वो ये है कि एक पार्टी को कम से कम 3 राज्यों में यदि लोकसभा की 2 सीटें प्राप्त हो जाती हैं तो उसको राष्ट्रीय स्तर के दल का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। एक पार्टी को 3 राज्यों में यदि लोकसभा की 2 सीटें प्राप्त हो जाती हैं तो वह एक प्रकार से राष्ट्रीय स्तर आ जाता है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण वो ये है कि लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी किसी भी 4 और 4 से अधिक राज्यों में यदि 6% मत प्राप्त कर लेती है और लोकसभा की 4 सीटें जीत जाती है तो उसको राष्ट्रीय स्तर के दल का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। अगली जो कंडीशन है उसमें हम देखते हैं कि एक पार्टी यदि 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेती है तो उसको भी राष्ट्रीय स्तर के दल का दर्जा है वो प्रदान किया जा सकता है। धन्यवाद। आगे की जो वीडियो है वो इसी क्रम में जारी रहेंगे।